नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको सिखाएंगे ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, परिमेयकरण करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे जी? परिमेयकरण करना। परिमेयकरण का मेन मकसद होता है कि जो फ्रैक्शन के नीचे जो रूट लगा होता है उसको हटा देना। परिमेयकरण का मेन मकसद क्या होता है? फ्रैक्शन के नीचे मतलब डिनोमिनेटर के जगह पे, हर के जगह पे क्या लगा हो, कोई नंबर रूट में हो तो उसको गायब कर देना ही, हटा देना ही परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आगे समझते हैं पहले सवाल के साथ। यहाँ फ्रैक्शन के नीचे क्या लगा हुआ है जी? रूट। बटे के नीचे क्या लगा है? रूट। तो ये बताओ कि मिटा देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। बहुत सारे बच्चे सोचते कि सारी रूट को ही हटाना है, काम कर दो, मिटा दो, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बनाते, मिटाने से काम नहीं चलेगा। ये जो है सवाल जो लिखा है उसको पहले फिर से लिख देते हैं। परिमेयकरण का मकसद ये होता है, तरीका क्या होता है वो समझ लो कि जो चीज़ नीचे रूट में लिखा हुआ है ना, देखो से सिंगल वाला का कहानी अलग होता है, डबल वाले का अलग होता है। सिंगल वाले में क्या है कि अगर रूट 7 लिखा हुआ है तो एक काम करो, रूट 7 ऊपर और रूट 7 नीचे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। इससे क्या होता है कि सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काम करने से सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूट जो गायब करना चाह रहे हैं उसमें हमारी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ लिखा होगा वही चीज़ ऊपर और वही चीज़ क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब ऊपर में ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे में नीचे मल्टीप्लाई। तो एक को रूट 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो रूट 7 हो जाएगा। और ये रूट 7 रूट मान के चलो कि थोड़ा देख के अगर 49 भी लिखते हो तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई है तो अगर पेयर बन गया तो एक रूट बाहर, एक नंबर बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ये भी एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं इसको समझना है। ठीक है, इसमें यहीं से सवाल आगे बढ़ा देते हैं। अगर माइनस यहाँ लगा हुआ है साइन, यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, तो चीज़ वही लिखेंगे, रूट अंडर 7, चिन्ह बदल देंगे, प्लस का लिख देंगे। लेकिन रूट 7 और 6 की कहानी जो है वो वही रहेगी। क्या किया मैंने? अगर रूट 7 माइनस 6 लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे रूट 7 प्लस 6 से हम डिवाइड कर देंगे। बस देखेंगे कि ये यहाँ जो चीज़ है ना वही चीज़ यहाँ आएगा, बस बीच में जो चिन्ह है वो बदल के लिख देते हैं। ठीक है, अब कहानी समझो। एक से जब ये ऊपर वाला ये मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 6। लेकिन ये जो है एक आइडेंटिटी पे टूटेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी है, एक बार ए माइनस बी है, मतलब एक जोड़ा गया है और एक घटाया गया है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ऊपर तो रूट 7 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 6, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7 माइनस क्या होगा जी, 6। 7 माइनस क्या हो जाएगा, 6। तो अब क्या करेंगे, रूट 7 माइनस रूट 6 लिखेंगे और फ्रैक्शन के नीचे 1 लिखेंगे। चूँकि 1 लिखते नहीं है तो हम डायरेक्ट हमारा आंसर रूट 7 माइनस रूट क्या हो जाएगा, 6। आ गया समझ में? नीचे घटाने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, जो ब्रैकेट के नीचे फ्रैक्शन के नीचे 1 नहीं लिखते हैं। सेम उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2। देखो 5 और 2 की कहानी में 5 और 2 तो सेम लिख दिए, पर यहाँ क्या था, प्लस का साइन, मैंने क्या ले लिया, माइनस। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 माइनस रूट 2 ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से रूट। ठीक है, तो रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 3 होगा। आया समझ में? बोलो। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे। बीच में माइनस था इसलिए हमने प्लस ले लिया। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ रूट 2 नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर वाले को कोई फ़र्क, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 7, और 2 का स्क्वायर
4, तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 कम करोगे तो कितना आएगा जी? आया समझ में अमन? नोट कर लीजिए, वीडियो रोक दो। अब प्रैक्टिस करो आप।